हेलो एवरीवन, मैं सीमा सिंह नेट मार्गदर्शन से सेल्फ स्टडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो सेल्फ स्टडी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं जो कि आप अगर देखेंगे तो अगर मैच करेंगे अपनी लाइफ से, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये रिलेट करके समझ में आएगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट पिलर्स क्या है? सिलेबस एक्सपर्ट होना है आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो सिलेबस है आपका कंप्लीट होना चाहिए। मतलब लर्न कर लें आप सिलेबस को, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देते समय आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि वो क्वेश्चन किस यूनिट से या किस टॉपिक से रिलेटेड है। सेकंड आपका है वैलिड सोर्स सिलेक्शन। तो सोर्सेस बहुत सारे होते हैं स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, या स्टडी मटेरियल को आप जब चेक करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपके सारे टॉपिक्स को जो कि आपके सिलेबस में है उसको कवर अप कर रहा है। तो आपको वो सिलेक्ट करना है और इसमें प्रॉपर टाइम लगता है, तो वो आपके जो है आगे मैं और डिस्क्राइब करके बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। मेकिंग शॉर्ट नोट्स, तो जो भी आप पढ़ते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, रिवीजन में आपको हेल्प करता है। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है और कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर आपको स्टडी करना होता है। नेक्स्ट पेज में मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप्स टू अचीव सक्सेस इन एग्ज़ाम। तो आप जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए सिलेबस को आपको पूरा गो थ्रू करना है। सिलेबस एंटायर आपको सिलेबस कवर करना है और उसको आप प्रॉपर याद कर लें। सोर्सेस सिलेक्शन एज बुक, गूगल, यूट्यूब एट्सेट्रा, इससे आपका जो है पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाए, तो उस तरह से आप इनकी हेल्प ले। थर्ड है PYQs आपको लगाने होते हैं। तो PYQs आप अपडेटेड वाले जो है वहाँ से पिक करिएगा, NTA की साइट से। वहाँ पर डाउनलोड में जाकर आपको ऑप्शन मिलेगा कि उसको आप डाउनलोड करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस NTA प्रोवाइड करती है। तो उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए। आपने देखा कि PYQs लगा के कि जो भी हमने सिलेबस को कवर किया है तो क्या क्लैरिटी है, कैसे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो वो आपको जो है PYQs लगाने से उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद सिलेबस को रीचेक करना है कि जो भी मैंने PYQs लगाए हैं यहाँ पर, तो वो हमारे सिलेबस में से कवर अप हो रहे हैं कि नहीं। मतलब हमने PYQs लगाए, उसमें हमें कुछ न्यू सा टॉपिक दिखा या सब टॉपिक दिखा, तो हमें सिलेबस में जाके देखना है कि कौन से टॉपिक से वो रिलेट कर रहा है। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे सोर्स में। हो सकता है कि कोई ऐसा सोर्स आपको मिल जाए जहाँ पर उसकी डीप में इंफॉर्मेशन दी हो उस सब टॉपिक के बारे में, जो कि सिलेबस के टॉपिक से रिलेट कर रहा है, और उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे इन सोर्सेस में हमें मिल जाए, जो यहाँ पर सोर्सेज दिए गए हैं। तो हम क्या है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर जो है री अटेम्प्ट करते हैं PYQs को, और तब हम अपने PYQs के अकॉर्डिंग, जो कि NTA हमें अपडेटेड जो है PYQs दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको पूरा रिवीजन करना है। एंड देन उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। PYQs प्रैक्टिस करिए, MCQ प्रैक्टिस करिए, मॉडल और सैम्पल पेपर। तो ये इनमें क्या अंतर है? PYQs आपके हो गए जो कि NTA प्रोवाइड करती है, जो कि NTA के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं वो होते हैं, और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं। और उसके बाद MCQs का क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये,
और ये मॉडल पेपर जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं उस तरह का एक मॉडल और एक सैम्पल तैयार किया जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। हो सकता है कि कोई नया स्टूडेंट है, उसको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मॉडल पेपर की डिमांड करते हैं, कोई PYQs की, कोई MCQs की। तो आपको सारे ही यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैंने यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। Updated yourself with new and important information related current affairs and unit in syllabus। यूनिट इन सिलेबस क्यों लिखा है यहाँ पर कि जो यूनिट है, जैसे कि आपका हायर एजुकेशन हो गया, पीपल एंड डेवलपमेंट, इनमें कुछ ऐसे स्कीम्स वगैरह आती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स दी जाती है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान में रखना है कि बजट में ऐसा कुछ तो नहीं दिया है जो कि हायर एजुकेशन और पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो इन बातों को हमें साथ में ध्यान में रखना होता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये होता है कि जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो हमारा जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है। तो कुछ ऐसे तथ्यों को हमें ध्यान में रखना होता है, कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो ये आपको जो है प्रॉपर स्टडी करते रहना होता है। तो आपने देख लिया कि क्या स्टेप्स होते हैं प्रॉपर हमारे, और इन्हें ही फॉलो करना होता है। बहुत कन्फ्यूज़न नहीं करनी होती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में बुक्स के बारे में पूछते हैं, फिर एग्ज़ाम आ जाते हैं तो एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाती है, फिर बुक्स के बारे में पूछते हैं। तो वो सब करने में टाइम आपका कंज्यूम ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर टाइम ना देके आप इस बात को ध्यान रखिए, पहले क्लैरिटी रखिए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अगर राइट स्टेप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।